अगर आप एक जन सेवा केंद्र के ओनर हैं, आप सीएसपी, सीएससी या फिर एपीएस सेंटर लेके चलाते हैं और आपका कमाई जो है दिन ब दिन घटते ही जा रहा है। आप हर महीने में पहले जो 40 से 50 हज़ार कमा लेते थे, अभी जो है आपका 10 से 15 हज़ार भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको खुद ही स्मार्ट बनकर काम करना है, तब जाके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है पैसे कम होने का। आजकल जो यूपीआई आएगा है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कोई भी किसी को भी 1000 रुपये की ज़रूरत है तो कैश नहीं निकलवाता, वो सीधा ही दुकान में जाता है और शॉप में मर्चेंट के सामने ही क्यूआर स्कैन कर देता है, उसके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पे हो जाता है। उसको कैश की क्या ज़रूरत है। इस वजह से काफ़ी सारे लोग कैश विड्रॉल करने अभी कम हो गए हैं। काफ़ी सारे एपीएस कंपनी भी अभी घाटे में चल रही है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का शॉप है, पैसा लेन देन करने का, जनसेवा केंद्र या फिर एपीएस, सीएसपी या फिर सीएससी है, तो आप कैसे अपने पैसे को हर महीने इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपनी कमीशन को जनरेट अच्छे से कर सकते हैं, स्मार्टली कैसे काम करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगा। उसको अगर आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप पर डे 2000 से ज़्यादा ही कमा सकते हैं। यकीन मानिए, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि यहाँ से आप कैसे पैसे कमा पाएंगे। मैंने यहाँ पर कुछ सर्विस को शॉर्टलिस्ट किया हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा अलग हिसाब से काम करना है। सबसे पहला है मनी ट्रांसफ़र। आपके शॉप में आप बैंकिंग का काम करते हैं तो मनी ट्रांसफ़र वाले तो आते ही होंगे, जिसमें से आप 1% का चार्ज तो हमेशा लगता ही है। अगर आप मनी ट्रांसफ़र में पे नियर बाई, रैली पे, स्पाइस मनी, रेडमिल बिजनेस मॉल, सीएससी का डीजीपी या फिर कोई भी एपीएस कंपनी ले लीजिए, आपको मनी ट्रांसफ़र में 1% का चार्ज लगता है। कस्टमर जैसे कि 10,000 रुपीज़ देगा तो 1% का चार्ज के हिसाब से 100 रुपये कटेगा, लेकिन उसमें से आपका 50 से 55 रुपीज़ कमीशन आता है, यानी कि 0.50 आपका कमीशन मिल जाता है। तो अगर आप डेली मनी ट्रांसफ़र 20 से 30 हज़ार करेंगे तो आपका डेली का जो कमीशन जो है 200 से 300 रुपये कस्टमर से लेना होगा और आपका जो खुद का कमीशन होगा वो 150 रुपये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा जो सर्विस है, हम कह सकते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। कस्टमर के अंगूठे से जो आप पैसे निकालते हो, कैश विड्रॉल जो करते हो, तो आप डेली का अगर 20 से 30 हज़ार तक भी यहाँ से निकालते हो, मैं आपको यहाँ पर मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आप इससे ज़्यादा करोगे तो इससे ज़्यादा तो पैसे कमा ही सकते हो। तो यहाँ पर आप डेली कैश विड्रॉल 20 से 30 हज़ार करोगे तो आपका 1% के हिसाब से 200 से 300 रुपया हो जाएगा। लेकिन आप कम से कम मान लीजिए, जैसे कि आपकी दुकान में एसबीआई का ग्राहक बहुत ज़्यादा आते हैं जिसमें आप पैसा नहीं ले पाते, तो बाकी अदर बैंक का जो कस्टमर आते हैं उनसे आप पैसा लेते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए अपने हिसाब से, आपको उस हिसाब से मैनेज करना होगा जैसे कि 200 रुपये आपका डेली कैश विड्रॉल में आए। इसके बाद आपको अपने दुकान में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का जो भी वेबसाइट वगैरह है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऑनलाइन में जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं या फिर कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, रिक्रूटमेंट होता है न्यू जॉब, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, इस तरीके का आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहिए। तो डेली का यहाँ पर मैं 100 रुपये पकड़ता हूँ इनकम, क्योंकि आपका जो शॉप है न्यू ओपन हुआ है और डेली आप उतना कस्टमर नहीं आते आपकी दुकान में, तो डेली का एक कस्टमर मान लीजिए आपकी दुकान में आता है और कोई भी सर्विस के लिए ऑनलाइन करता है, चाहे वो जॉब के लिए करे, चाहे वो ऑनलाइन किसी भी सर्विस के लिए करे या फिर किसी भी जगह वो ऑनलाइन फिल करता है, तो आपको 100 रुपये तो लेना ही है। तो 100 रुपये मान के चलते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पैन कार्ड का सर्विस, जो एक बहुत ही बड़ा सर्विस है। कस्टमर आएगा पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए, न्यू अप्लाई हो या फिर करेक्शन करना हो, अपने दुकान में आप कर सकते हैं। इसके लिए बता दूं, हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया है। एनएसडीएल में जुड़ना चाहते हैं तो एनएसडीएल में, यूटीआई में जुड़ना चाहते हैं तो यूटीआई में 30 मिनट के अंदर आपकी ईमेल आईडी पर सॉफ्ट कॉपी आ जाता है पैन कार्ड का और घर में आ जाता है 7 से 8 दिन के अंदर। अगर आपके पास पैन कार्ड का आईडी नहीं है तो आप इस वीडियो के नीचे या फिर स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ रिटेलर आईडी लेंगे 250 रुपये में। वहाँ पर आप अनलिमिटेड पैन कार्ड बना सकते हैं। डेली आपके दुकान में अगर एक भी कस्टमर आता है और उसका सिर्फ एक ही पैन कार्ड अप्लाई करते हो, तो अभी के हिसाब से आपका मार्केट के रेट के हिसाब से 250 से 300 रुपये लेते हैं और आपका यहाँ पर खर्च होगा 100 रुपया। तो आपका यहाँ पर जो इनकम हो जाएगा 200 रुपया पर पैन कार्ड। आप डेली एक भी पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर 200 रुपये मान लीजिए। तो इस वेबसाइट में आप और भी तरीके से पैसे कमा सकते हैं। कैसे? जैसे आप यहाँ पर रिटेलर आईडी लेंगे तो पैन कार्ड तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेंगे तो अपने नीचे आप रिटेलर आईडी को जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि डेली का मान लीजिए आप 2 रिटेलर आईडी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका डेली का इनकम हो जाएगा 500 रुपया। अगर आप एक रिटेलर आईडी जोड़ेंगे तो 300 रुपया, 2 जोड़ेंगे तो 600 रुपया, लेकिन मैं यहाँ पर 500 रुपये ही पकड़ रहा हूँ। बट अगर आप यहाँ पर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पर 500 रुपया और एक रिटेलर बनाने पर 300 रुपये मिलता है।
तो अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो आप डेली का यहाँ पर इनकम 1000 रुपीज़ मानते हैं, और यहाँ पर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ना लेके आप डिस्ट्रीब्यूटर लेते हो तो आपका डेली का इनकम 500 रुपया मानते हैं। और पैन कार्ड किसी भी कस्टमर का प्रैक्टिकली खुद अप्लाई करेंगे तो वहाँ से 200 मानते हैं, क्योंकि ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। एक भी कस्टमर नहीं आएगा तब भी आपका जो रिटेलर रेट बनाएंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे तो वहाँ से मैनेज हो जाएगा। तो इस वेबसाइट में आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे यहाँ पर आप कमाई कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे लिंक है, साथ ही स्क्रीन पर भी आपको नंबर शो हो रहा होगा। इसके बाद आपके पास तो जेरोक्स मशीन होगा ही, लेमिनेशन मशीन होगा जो कि बहुत ही सस्ते दामों में आते हैं, या फिर आप ब्लैक एंड वाइट जेरोक्स या फिर कलर जेरोक्स, इन सब में कोई भी कस्टमर आएगा या फिर जो भी सारे कस्टमर को मिला के 100 रुपये यहाँ पे मान लेते हैं, 100 रुपये का आपका इनकम हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट सर्विस है वो है रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट का। रिचार्ज में आप अगर आप दिन का 1000 रुपया भी रिचार्ज करते हैं, 2 लोग आते हैं या फिर 3 लोग आते हैं तो आपका 1000 रुपया हो जाएगा ऐसे, तो 3% के हिसाब से आपका 30 रुपये यहाँ से बन जाता है। बट अगर आप कैश कलेक्शन करते हैं, कोई भी लोन का जो भी कंपनियां होती हैं, जो कि फाइनेंस कंपनियां होती हैं, वहाँ से जो कैश कलेक्शन का काम करना है, ईएमआई पेमेंट का काम करना है, तो ईएमआई का जो रिसीव करते हैं आप पैसा और उस कंपनी को पे करते हैं, तो अगर आप इस तरीके का कोई भी फाइनेंस कंपनी को जाके मीट करेंगे तो उनका जो कस्टमर होंगे वो आपके पास आएंगे। इसके बाद आप डेली का 1 लाख रुपया करेंगे तो आप यहाँ पर 150 से 200 300 ऐसा कमा सकते हैं। बहुत ही कम है, बट पहले आपका ये बहुत ही ज़्यादा कमाई है। आपका जो है रोटेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका वो कस्टमर डेली आता रहेगा तो आपका ज़्यादा कमाई होगा। तो यहाँ से भी हम 150-200 पकड़ लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कमाई है, जो सर्विस है, वो है पासपोर्ट फोटोग्राफ प्रिंटिंग। आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप 10 कॉपी A4 साइज में अगर आप प्रिंट आउट करेंगे तो पहले लाइन में 5 कॉपी, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में 5 कॉपी आएगा। 10 कॉपी को आप ले सकते हैं 50 रुपया, जो कि बाहर में लेते हैं 8 कॉपी को लेते हैं 50 रुपया। तो आप दो कॉपी एक्स्ट्रा दे देना, जो कस्टमर खुश हो जाएंगे। तो इसमें भी अगर आप 1 से 2 ग्राहक आ जाएंगे तो यहाँ से भी आप 100 रुपये पकड़ लीजिए। इसके बाद अगर आप बस टिकट, ट्रेन टिकट, ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे तो डेली का कस्टमर यहाँ तो ना के बराबर ही है, बट अगर आप रेगुलरली ये काम करेंगे तो डेली का 1-2 कस्टमर आएंगे ही। तो एक भी कस्टमर में सभी सर्विस का 1-1 कस्टमर का हिसाब कर रहा हूँ। अगर आप एक सर्विस में 5 कस्टमर आ जाते हैं तो आपका कमाई डबल ट्रिपल होगा ही, लेकिन मैं सिर्फ एक ही कस्टमर के हिसाब से आपको बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप ट्रेन टिकट, बस टिकट, फ्लाइट टिकट बुक करेंगे तो इसमें से आपका ज़्यादा कमाई होगा। जैसे आप मान लीजिए फ्लाइट टिकट करते हैं तो आपको पर टिकट पर पर्सन लेना हुआ, जो आपके मार्केट में चलता है उस हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बुकिंग के हिसाब से 100 रुपीज़ ही इनकम पकड़ लेता हूँ। तो ये सारे सर्विस को मिला के, और अगर आप nsdlpanagent.com में जोड़ के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके पर डे 2 आईडी क्रिएट करेंगे, और आपका जो आईडी वाला, जो नीचे वाला आईडी, वो अगर पैन कार्ड अप्लाई डेली का 1 भी करेगा तो आपका पर डे का इनकम इन सारे सर्विस को मिला के 2050 रुपया हो जाता है। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आगे पीछे हो सकता है। तो डेली का हो गया 2050, मतलब कि अगर आप 30 दिन दुकान खोलते हैं, 30 दिन तो पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी अगर 30 दिन मान के चलते हैं तो आपका हो जाएगा 61,500। इसमें से अगर आप 2-4 दिन दुकान बंद भी रखेंगे तब भी आपका 50-55 हज़ार कहीं नहीं जाएगा। इसमें से जैसे आपको बताया था, अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके अपने नीचे आईडी बनाएंगे, 2 आईडी बनाएंगे तो आपका इतना इनकम होगा। बट अगर आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं और अपने नीचे डेली का रिटेलर 2 जोड़ते हैं तब भी आपका कमाई कितना होगा, 1520 रुपया, 1520 रुपया, जो कि महीने भर का आपको हो जाता है 45,600 रुपया। तो यहाँ पर जो मैं NSDL की बात कर रहा था, nsdlpanagent.com की, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो आप पर महीने, यानी कि 1 महीने में आप 10 आईडी तो क्रिएट पक्का ही करेंगे, जिसमें आपका 3000 रुपया तो ऐसे ही हो जाएगा अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो। और वो 10 आईडी जो बनाएंगे वो अगर पर डे 1-1 पैन कार्ड भी बनाएगा तो आपका डेली का इनकम उस हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ मैं आपको जो कैलकुलेट करके बताया, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना ही अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कमाई अगर होगा तो मैं दुकान में ज़्यादा पैसे कमा सकता हूं, और आपको थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट आ गया है तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बताना चाहता हूं। यहाँ पर कस्टमर को लाने का आपकी दुकान में एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है, बहुत ही अच्छा तरीका है। वो है आपका साइन बोर्ड। अगर आपके दुकान में साइन बोर्ड नहीं होगा तो कस्टमर आएगा, बाहर से ही चला जाएगा कि इस दुकान में ये काम होता है या फिर नहीं, वो कन्फ्यूजन में ही आपके दुकान पर पैर नहीं रखेगा। बट अगर आप एक बड़ा सा साइन बोर्ड आप चाहेंगे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं एक फोटोशॉप में डिजाइन कर दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अगर आपको साइन बोर्ड चाहिए, यानी कि साइन बोर्ड आपको
इस तरीके का सर्विस के हिसाब से चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तब मैं फोटोशॉप में एक बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके आपको दे दूँगा। तो अगर आप साइन बोर्ड खुद ही डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अपने दुकान के बाहर आप लगा सकते हैं जिसमें ये सारे सर्विस मेंशन होना चाहिए और ये प्रैक्टिकली आपके दुकान पे होना चाहिए, तब जाके यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से भी थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना होता है, और स्मार्टली अगर आप काम करेंगे तो आप इससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इस बीच मैंने जो बताया इसमें कोई भी अगर भूल जो हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके सुधार सकते हैं कि कहाँ मैंने गलती की, या फिर अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आपके सुझाव बहुत ही ज़रूरी है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। और आप अपने CSC सेंटर या फिर APS सेंटर में काम करते हैं, कौन सा स्टेट में काम करते हैं, वो भी आप इस वीडियो के नीचे मेंशन कर सकते हैं।